अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी है और हमारी जानिब से सबको बहुत बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शहर इक़्तिदार को सजाया हुआ है और इस वक्त आवाम की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। लेकिन हम ख़ास तौर पर यहाँ क्यों आए हैं? जी हाँ, इसको कहा जाता है डी चौक। डी चौक खबरों में आपने बहुत दफ़ा नाम भी सुना होगा और आप बराए नाम जानते भी होंगे, लेकिन डी चौक की हकीकत क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असगर चौधरी साहब। जानते हैं कि डी चौक का पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आसमा, आपको भी मुबारक हो जश्न आज़ादी। और अल्लाह ताला का करम है कि आज हम एक आज़ाद फ़ज़ा के अंदर सांस ले रहे हैं। ये नियामत उन लोगों से पूछे जो आज़ाद नहीं है। यहाँ पर हम तो चाहते हैं कि हम मदर पिदर आज़ाद हों और फिर जो कुछ सलूक हम कर रहे हैं अपने अदारों के अगेंस्ट, वो भी सबके सामने वो यहाँ है। मगर असल चीज़ है कि जब आज़ादी है तो इतनी आज़ादी के साथ हम यहाँ पर डी चौक पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शाराए दस्तूर है, मगर जब तोसी का काम आया इसमें, पार्लियामेंट पहले ऐवान सदर था और उसके बाद जब यहाँ पर पार्लियामेंट बनी तो पार्लियामेंट का थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक उसके रकबे में जो था वो इजाफा किया गया और ये जो शाराए दस्तूर है इसे फिर डी की शक्ल दी गई और ये डी चौक। और फिर 2014 के धरनों में तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि यही वो डी चौक था। यहाँ पर ये जो सामने बिल्कुल गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर एक कज़न हमारे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का कंटेनर था और वहाँ पर पीछे जो है वो इमरान खान साहब का कंटेनर था। और ये जो पार्लियामेंट का जंगला है, यहाँ पर शलवारें लटकी हुई थी, कैंपिंग हुई थी। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला तरीन अदलिया है। ये वही धरना था जिस धरने में वहाँ पर भी शलवारें लटकी थी। तो बात है जश्न आज़ादी की, बात है आइन की, बात है पार्लियामान की और जमहूरियत की। तो हम तो खड़े हैं भाई आइन के साथ, हम तो खड़े हैं पार्लियामान के साथ, हम तो खड़े हैं जमहूरियत के साथ। और यही वजह है कि आज देखें जमहूर की आवाज़ है, जमहूर निकली हुई है। देखें आज किसी को कोई ये गर्ज नहीं है, पीटीआई इक़्तिदार में है, नून लीग है, पीडीएम है, पीपल्स पार्टी है, ये किसी को नहीं है। आज सिर्फ हर एक ये कहता है कि आज मेरे मुल्क का यौम आज़ादी है। यौम आज़ादी मनाते तो हम बहुत जोश व खरोश से हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस यौम आज़ादी का सही हक एज अ कौम भी हम जो है वो अदा करते हैं या नहीं करते हैं? हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, या सिर्फ झंडे लगाना, रोशन करना, चरागा करना, क्या यही ड्यूटी रह जाती है? नहीं, देखें बेसिकली तो हम एक तमाशबीन कौम है और तमाशे हमें बहुत पसंद हैं। वो चाहे कोई दोरंगी तमाशा हमें दिखा रहा हो, चाहे कोई मदारी बैठा हुआ हो वो हमें तमाशा दिखा रहा हो, या बसा औकात कुछ लोग भी मदारी बन जाते हैं। हकीकतन जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस है ना इस वक्त, पाकिस्तान तो बन गया लेकिन पाकिस्तान को एक कौम नहीं मिल सकी। बड़े फख्र से कहते हैं हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी। आप एक सर्वे कर लें, आप यहाँ का सर्वे कर लें, किसी जगह के ऊपर आप किसी से पूछे आप कहाँ से हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कोई कहेगा मैं सिंधी हूँ, कोई बलोची, कोई पठान, कोई पंजाबी, कोई गलगिती, कोई कश्मीरी। पाकिस्तानी का नाम कोई नहीं लेगा। एक तो पाकिस्तानियत को हमने उठाना है, पाकिस्तानियत को उजागर कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर आज़ादी हमें P5 से नहीं मिली थी। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आज के बहुत अच्छा है, उन्होंने इक़दाम किया कि इस्लामाबाद की हदूद में ये P5 बाजों के ऊपर पाबंदी है और यहाँ पर आज भी आपको कोई तूफ़ान बदतमीज़ी नज़र नहीं आ रहा है, वरना बहुत ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी होता था। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल किया है। जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वो आपको माहौलियाती चैलेंजेस है। आपने कंक्रीट के शहर बना के रख दिए। आप इस्लामाबाद की वो वक्त आप देखें, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी, स्नोफॉल इस्लामाबाद के अंदर होती थी। जब 7th एवेन्यू नहीं था, 9th एवेन्यू नहीं था, अब तो 11th एवेन्यू भी बंद है। आप बाजे देखें, वो फिर बाजे भी डाले पर बज रहे हैं और डाले के तो फिर बाजे की बात ही कुछ अपनी होती है। डाला तो डाला ही है। तो हमें दरख्तों की जानब जाना चाहिए, हमें माहौलियाती आलूदगी जो है उसे ख़त्म करना होगा ताकि खूबसूरत वतन बने, खूबसूरत मुल्क बने और फिर एक खूबसूरत कौम बने। बिल्कुल, काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सियासी और समाजी शख्सियात इस तरफ रागिब तो कर रही है, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया असगर साहब, आपने इतनी तफसील से बात बताई और हमें बताया कि किस तरह से
डी चौक की जो हकीकत है, यहाँ पे क्या क्या बातें हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं। और आज जो है वो 77वां यौम आज़ादी जो है उसको पुरजोश तरीके से मनाया जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऐड करूंगा मैं इसमें, जी जी। मैं ज़रूर एक ऐड करूंगा। ये सामने जिस तरह मैंने बताया पार्लिमान है, 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है, उसके पीछे जो ऐवान सदर है जहाँ पर आजकल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ फरमा है, ये काबीना डिवीजन है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ये है, इसके साथ आगे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आगे हमारे वज़ीर आज़म साहब का ऑफिस है। बड़े शौक से मियां नवाज शरीफ साहब ने वो ऑफिस बनवाया था, लेकिन फिर उन्हें वहाँ पर बैठना नसीब नहीं हुआ और मुशर्रफ के दौर में उनका फिर तख्ता उल्टा गया। उसके साथ आगे जाएं तो वो सारा आपका डेवलपमेंट इनक्लेव आ रहा है, इस जानब रेडियो पाकिस्तान आ रहा है, फिर जनाब आपका FER आ रहा है, तारीखी इमारतें यानी और बहुत अहम इमारत जो है वो यहाँ पे मौजूद यही है। और और साथ ये रेड जोन है जी, और सारे फैसले जो है वो यहीं पे होते हैं। नहीं, सारे तो यही नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि ये रेड जोन है और यहाँ पर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती है। लेकिन हर इतराफ में आयरन गेट लगे हुए हैं, जब उनकी मर्जी होगी तो आपको छोड़ेंगे। चौधरी साहब यहाँ पे फिर अगर चिड़ी पर नहीं मार सकती तो शलवारें लटक रही थी, लोग खेल रहे थे, मजाक देखिए उड़ाया जाता वो है उस जोन वक्त का। के आप क्यों वो मेरे मुंह से निकलवाना चाहती हैं कि भाई जनरल फैज आज अंदर हो चुके हैं ना, मास्टरमाइंड तो वही थे पेरो। नहीं, और भी बहुत से मास्टरमाइंड्स हैं जो सामने आने वाले हैं, आने वाले हैं, बहुत बिल्कुल पर्दे हटने वाले हैं, अडियाला के मेहमान इसमें भी हम आने वाले हैं। अपने नेक्स्ट वीलॉग पे बात करेंगे और डिटेल से इंशाल्लाह। बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना जश्न आज़ादी खुशी से मनाइए। बहुत शुक्रिया और अल्लाह करे ऐसी आज़ादियाँ हमेशा हमें हमारी नस्लों को नसीब रहे और अल्लाह करे वो तुलू भी हो सहर, जिस सहर के बाद कोई हमें ज़वाल ना हो।